नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर हमारे जो वर्मी कंपोस्ट का जो सेट है उसके ऊपर डायरेक्ट वाटर गिर जाए तो जो हमारे अर्थवर्म्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसमें, अगर आपके वर्मी कंपोस्ट का जो सेट है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर डायरेक्टली जो है बारिश का पानी उस पर ना गिरे। लेकिन सिंस मेरे पास ऐसी जगह नहीं है तो मेरा जो सेट है वो डायरेक्टली जो रेन वाटर है उससे अफेक्टेड है। तो जब भी हैवी बारिश होती है, हैवी रेन होती है, तो अक्सर यहाँ पर बारिश का पानी गिर जाता है, बहुत सारा पानी इनमें गिर जाता है। तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि जो रेन वाटर है अगर वो डायरेक्टली इनके ऊपर गिरे तो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये एक हद तक सही बात भी है, क्योंकि अगर अगर वो पानी इसमें रुका हुआ रह जाए तो जो इनकी ब्रीदिंग है वो नहीं हो पाएगी, ये सांस नहीं ले पाएंगे और इनकी जो या तो एक्टिविटी कम पड़ जाएगी, ये उतने ज़्यादा जो स्पीडली काम नहीं कर पाएंगे, या फिर ये मर भी सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो सकती है अगर बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली इनके ऊपर गिर जाए। तो सिंस ये खुद भी अपनी जो बचाव है वो करना चाहते हैं, तो ये करते हैं कि जैसे ही रेन वाटर ज़्यादा इन पे गिरने लगता है तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, यानी ऊपर की जो सरफेस है उसमें बहुत ही कम अर्थवॉर्म्स बचे हुए हैं, केचुए बचे हुए हैं। तो ये जो है ये अपने आप को बचाने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं सबसे पहले, और फिर जब हार्ड सरफेस आ जाता है वहाँ जाकर ये रुक जाते हैं, क्योंकि उससे नीचे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि ये ज़्यादा नीचे जाएं लेकिन ये जा नहीं पाते एक सर्टेन सरफेस के बाद। जो हमारा सरफेस होता है नीचे की तरफ, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली वो। तो ये देखिए, वैसे इतना रेन वाटर गिरने के बाद भी मेरे जो अर्थवॉर्म्स है वो बहुत हेल्दी है, एज यू कैन सी। ये मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अनहेल्दी हो गए हैं या इनके साथ कोई इशू है। तो इसका जो बेसिक फंडा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जिस पर रेन वाटर गिर भी जाए तो इनको कैसे बचाया जा सकता है, ये एक सिंपल से ट्रिक है। आपके जो अर्थवॉर्म का सेट है, जो वर्मी कंपोस्ट का सेट है, उसका एक पानी का एक आउटकम निकालने के लिए, यानी कि उसका कोई ना कोई एक एज होना चाहिए जहाँ से जो पानी है वो निकल सके। तो यहाँ पर मैंने इस जो सेट है इसका पानी को निकालने के लिए एक तो सबसे पहली बात, इसको ढलान पे बना रखा है, यानी स्लोप है इसके अंदर, तो पानी कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होता है, और पानी अगर इस पे गिर भी जाए तो वो एक तरफ निकलने लगता है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे निकलता है, कहाँ पर निकलता है। तो जो हमारा सेट है उसके बिल्कुल एक साइड में हमने नीचे की तरफ ये इस तरीके से एक छेद किया हुआ है, और ये इसी तरफ ढलान है, जहाँ पर हम छेद करेंगे उसी तरफ इसका ढलान होना चाहिए। तो ये पानी आराम से यहाँ से निकल जाएगा और जो हमारे अर्थवॉर्म्स है वो इजीली सरवाइव कर जाएंगे। तो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगली कोई भी वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऑर्गेनिक चीज़ों से जुड़े रहने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए।